पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। परमेश्वर आप लोगों को बहुत सारा अनुग्रह और आशीर्वाद दें अपने इकलौते पुत्र के माध्यम से। आज हम पहुंच गए हैं विषय नंबर 32, जिसका नाम है द अटोनमेंट डे सैक्रिफाइसेस, प्रायश्चित के दिन के बलिदान। आज का विषय भी हमारा तंबू की विषय के साथ ही संबंधित है। तो हम ये बोल सकते हैं कि तंबू के विषय की पढ़ाई हम जारी रखेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा ये प्रायश्चित का दिन क्या था। ये प्रायश्चित का दिन साल में एक बार आता था, जिस दिन लोगों के, इजरायलियों के पाप क्षमा होते थे। इस दिन दो बलिदान होते थे, पहले बैल का और फिर बकरे का। ये बलिदानों का हमारे लिए क्या महत्व है, यानी कि मसीहियों के लिए क्या महत्व है, हमारे सीखने के लिए क्या है, ये आज की पढ़ाई से हम सीखने वाले हैं। इस विषय की पढ़ाई से हम सीखने वाले हैं। हम इस पढ़ाई को दो हिस्सों में कंप्लीट करेंगे, अ, आज और अगले सप्ताह भी। चलो सीधा वचन में चलते हैं और इन प्रायश्चित के दिनों के या प्रायश्चित के दिन के बारे में हम पढ़ते हैं। लेव्य व्यवस्था 16 अध्याय 6 वचन से लेकर 10 वचन। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर परमेश्वर के सामने खड़ा करे। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी परमेश्वर के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर परमेश्वर के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह परमेश्वर के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। जी, तो हम इस वचन में क्या पढ़ते हैं? दो बलिदान। पहला, हारून एक बैल लेकर आए। इधर बछड़ा लिखा है, बछड़ा गलत शब्द, गलत अनुवाद है, बैल होना चाहिए। हारून बैल लेकर आए और वो पहले बैल का बलिदान करे, और पहला बलिदान हारून के खुद के लिए और उसके खानदान के लिए है, यानी कि याचक ये समाज के लिए है, ये सारे लेवियों के लिए है। फिर उसके बाद एक बलिदान पूरा हो जाने के बाद वो दो बकरे लेकर आए, उन पर चिट्ठी डाले, और एक चिट्ठी परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए और दूसरा उसको जीवित उजाड़ में छोड़े जाने के लिए। एक बकरे को, जिस बकरे पर जो भी चिट्ठी गिरे उस पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करना है, और जिस पर परमेश्वर की चिट्ठी गिरे उस बकरे को बलिदान करना है। तो ये है प्रायश्चित के दिन के बलिदान के वो दो बलिदान जो तंबू के अंदर होते हैं। आज इसको, इस प्रायश्चित के दिन को इजराइल में योम किपुर बोलते हैं। YOMKIPPUR। इब्रानी लोग इसको इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, योम किपुर।
तो एक्चुअल में वो बाइबल का अटोनमेंट डे है। 7वें महीने का 10वें दिन ये बलिदान होता था। तो ये प्रायश्चित का दिन क्या है, इन बलिदानों का क्या महत्व है, और इनका इन बलिदानों का यानी कि यहूदी युग के इन बलिदानों का मसीही युग के, वर्तमान युग के साथ क्या कनेक्शन है या संबंध है, ये सब हमने समझना है, देखना है। जितने भी ये बाइबल में जानवरों के बलिदान हैं, अगर हम इनको देखें, बकरे का या बैल का बलिदान, तो लोगों को लगता है और इनफैक्ट मसीहियों को भी लगता है कि कुछ डिफरेंस नहीं है अन्य जातियां के बलिदान करने में और इन बिब्लिकल ये जो बलिदान है। जैसे हिंदूज हिंदूज भी बलिदान करते हैं, मुसलमान भी बलिदान करते हैं बकरों का। ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज है, वो अपने अपने देवी देवताओं को ध्यान में रखते हुए बलिदान करते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या उनके बलिदान और ये जो बाइबल में दिए गए बलिदान सेम है? बहुत सारे मसीहियों को के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं होता और उनको लगता है कि यस, ये सेम है। क्यों? क्योंकि उनको बाइबल की गहरी नॉलेज नहीं है। उनके बलिदानों और बाइबल में दिए गए बलिदानों में बहुत अंतर है। अगर आप परमेश्वर की किताब में से ढूंढकर पढ़ो, तो पहली बात तो हम परमेश्वर को क्या ही ऑफर ऑफर कर सकते हैं। जो भी बकरा या बैल या कुछ भी बलिदान हो रहा है, परमेश्वर को पहली बात मांगने की भी जरूरत है हम लोगों से। पढ़ लेते हैं वचन में से, भजन संगीता 50:9 और 10 वचन। मैं ना तो तेरे घर से बैल, न तेरे पशुशालाओं से बकरे ले लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। तो परमेश्वर के हैं सारे जीव जंतु, परमेश्वर को क्या मांगने की जरूरत पड़ी है ना? इसके बावजूद, ये वचन पढ़ने के बावजूद जो हमें समझ आता है कि परमेश्वर को किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर बलिदान लेना है तो परमेश्वर खुद ही ले लेंगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर इजरायलियों को बलिदान करने को पूछते हैं, बोलते हैं। क्यों? यही इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज हम परमेश्वर के वचन में से ढूंढने वाले हैं। पहली बात हमें यह समझनी है कि ये प्रायश्चित का दिन होता किस चीज के लिए था। पढ़ लेंगे लेवी व्यवस्था 16वां अध्याय 30 और उसके बाद 34 वचन। क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से परमेश्वर के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। और ये तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इजरायलियों के लिए प्रति वर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, हारून ने किया। ठीक। तो ये दिन, प्रायश्चित का दिन किस चीज के लिए होता था? ताकि जो याचक है वो प्रायश्चित करे और लोगों को उनके पापों से शुद्ध करे साल में एक बार। ये परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए विधि ठहराई थी कि इजरायलियों को उनके पापों से साफ किया जा सके,
साल में एक बार। अब हम ध्यान करेंगे पहला बलिदान, जो बैल का बलिदान था। बैल का बलिदान क्या दर्शाता है? फिर हम देखेंगे बकरे का बलिदान। तो एक हारून जो महायाजक एक बैल लेता था, वो बैल कहाँ से आता था, कैसे सिलेक्ट होता था, उसका कोई रेफरेंस नहीं है। बैल लेता है और उसको अपने और अपने खानदान के लिए बलिदान करता है। बलिदान की विधि क्या है, बलिदान का प्रोसेस क्या है, वो हम पढ़ते हैं 11 से लेकर 14 वचन। लेवे व्यवस्था 16वां अध्याय 11 से लेकर 14 वचन। हारून उस पाप बलि के बैल को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। और जो वेदी परमेश्वर के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूप दान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को परमेश्वर के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तब वह बैल के लहू में से कुछ लेकर पूरब की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। तो ये है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या देखते हैं? सबसे पहले हारून बैल को बलिदान करेगा, पाप बलि के लिए बलिदान है ये। और दूसरी बात, ये उसके और उसके खानदान के लिए है। ठीक है। और जब बलि करेगा बैल को, तो उसका लहू लेगा। उसका लहू लेगा, उसके बाद वो आंगन में जो बहुत बड़ी वेदी है उधर से कोयला भी लेगा। और तीसरी चीज वो लेगा, मीठी सुगंध वाली धूप। हाथ भर के, हाथ भर के मीठी सुगंध वाली धूप लेगा, जलते हुए कोयले लेगा, लहू लेगा। ये तीन चीजें लेकर वो किधर एंटर होगा? पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान में जब एंटर होगा तो क्या करेगा? कोयलों को पवित्र स्थान में पड़ी छोटी वेदी पर डालेगा जो सोने की है। और फिर उन सुलगते हुए जलते हुए कोयलों के ऊपर उसके हाथों में जो हाथ भरकर आ, धूप है, सुगंधित धूप, वो उसको धूप को आ, जलते हुए कोयलों पर डालेगा। और जब जलते हुए कोयलों पर धूप डालेगा तो उत्पन्न होगा दो चीजें। एक तो मीठी सुगंध, अच्छी सुगंध, और दूसरा धुआं। अब उसको इंतजार करना है जब तक धुआं अति पवित्र स्थान के अंदर प्राश्चित के ढकने को ढक नहीं लेता, तब तक वो अंदर नहीं जा सकता, अति पवित्र स्थान के अंदर नहीं जा सकता। और अगर वो ऐसा करेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो धुएं ने अगर अगर कवर नहीं किया प्राश्चित के ढकने को और वो अंदर चला जाए, तो वो मर सकता है। तो इसको इंतजार करना है कि प्राश्चित के ढकने पर पूरा धुआं जो है वो फैल जाए, मीठी सुगंध, मतलब प्राश्चित के पवित्र स्थान में भी ये धुआं हो जाए। फिर वो अति पवित्र स्थान में एंटर होगा खाली एक चीज लेकर अपने साथ, और वो है लहू।
जब लहू लेकर वो प्रायश्चित के ढकने के सामने जाता है तो क्या करता है, वो बैल के लहू को प्रायश्चित के ढकने पर और फिर सामने छिड़कता है। छिड़कता कैसे? पहले पूरब की ओर, पूरब की ओर, जैसे जब वो एंटर होता है पवित्र स्थान से तो पूरब पीछे है, क्योंकि पूरब की ओर मेन दरवाजा है और वो पश्चिम की ओर जा रहा है। तो वो एंटर होकर पूरब की ओर यानी अपनी ओर लहू को छिड़केगा और फिर उसके सामने, सामने मतलब हॉरिजेंटल, तो वो बनाएगा क्रॉस, सात सात क्रॉस बनाएगा उस लहू के साथ, 7 बार छिड़केगा, 7 क्रॉसेस बनाएगा। इस तरीके से जाकर पहला बलिदान कंप्लीट होता था। जी, तो ये है प्रोसेस। अब एक एक करके इस बात को, इस प्रोसेस के पीछे छिपे आत्मिक महत्वों को हम समझेंगे। तंबू के तीन तीन एरियाज में हम देखते हैं ये बलिदान का होना। आंगन में बलिदान होता है बैल, आंगन के वेदी का भी महत्व है, और फिर पवित्र स्थान में कुछ रिचुअल्स करना है, और फिर अति पवित्र स्थान में रिचुअल करना है। पवित्र स्थान में, सॉरी, आंगन में क्या रह जाएगा? आंगन में बैल की फैट वेदी पर डाल दी जाएगी, आंगन वाली वेदी पर, और जो उसकी देह है वो कैंप के बाहर जलाई जाएगी। तो एक एक करके इसको तस्वीरों के माध्यम से हम देखेंगे क्या क्या हो रहा है। इस तस्वीर से आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये बैल, ये इधर वेदी, बड़ी वेदी, ये पवित्र और अति पवित्र स्थान देखिए ऐसे क्लोज दिखता है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया कि हारून बैल का बलिदान करता है, ठीक है, और इस वेदी से वो लेगा, मतलब ये है आंगन, आंगन में ये प्रोसेस होता है। फिर दाखिल होगा पवित्र स्थान में, ठीक है, ऐसे वो कोयले लेता है आंगन से, और दाखिल होगा पवित्र स्थान में। और पवित्र स्थान में ये है वो वेदी जिस पर मैंने बोला वो बाहर के कोयले डालेगा लाकर, और मीठी सुगंध वाली धूप भी डालेगा, और फिर वो जाएगा अति पवित्र स्थान में ऐसे जैसे प्रायश्चित के ढकने के सामने, और लहू छिड़केगा। और लहू जब छिड़केगा तो ये देखिए, ये है ईस्ट, ईस्ट इसके पीछे है, पूरब इसके पीछे है, और पश्चिम की ओर है। तो ये सामने को छिड़केगा और अपनी ओर पूरब की ओर छिड़केगा। तो ऐसे 7 क्रॉसेस बनेंगे। अब ये बैल और बकरे जो बलिदान होते थे, क्या सच में उन उन बैलों और बलिदानों के सॉरी, बैलों और बकरों के बलिदानों से आज पाप क्षमा हो सकते हैं?
पढ़ लेंगे वचन में, इब्रानियों 10, 1 और 4। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। प्रेरित पौलुस क्लियरली बोलते हैं इब्रानियों में कि बैलों और बकरों के लहू से पाप क्षमा नहीं होते हैं। अगर पाप क्षमा नहीं होते हैं तो फिर परमेश्वर क्यों मांगते थे ये बलिदान? क्या मकसद था? मकसद पहले वचन में बताया गया है, व्यवस्था में होने वाली सारी बातें सिर्फ प्रतिबिंब था आने वाली अच्छी वस्तुओं का, परछाई थी आने वाली अच्छी वस्तुओं की, असलियत नहीं। आने वाली अच्छी वस्तुओं का मतलब क्या? परमेश्वर की उदारता की योजना। तो क्लियरली ये जो प्रायश्चित के दिन के बलिदान है, ये सिर्फ एक नमूना था, प्रतिबिंब था आने वाली अच्छी वस्तुओं का, आने वाले अच्छे बलिदानों का। बैल और बकरों के लहू से पाप क्षमा नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक नमूना था। हाँ, इजराइलियों के होते थे, लेकिन मनुष्य जाति के पाप उससे नहीं होते। इजराइलियों को परमेश्वर ने व्यवस्था दी, इसलिए उनके लिए ये प्रावधान भी रखा। और ऑब्वियसली ये व्यवस्था ये भी दिखाने के लिए थी कि नमूना, मतलब नमूना दिखाने के लिए, तो नमूने में भी तो पाप क्षमा होने चाहिए ना। फिर से पढ़ लेंगे वचन, रोमियो 15:4 के जो कुछ भी पुराने नियम में हुआ वो हमारी सीख के लिए, हमारे सीखने के लिए। जितनी बातें पहले से लिखी गईं, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। हमारी ही अर्थात कलीसिया की शिक्षा के लिए ये सब चीजें लिखी गई हैं या हो रही थी। एक्चुअल में ये जो प्रेरित पौलुस बोल रहा है ना, क्या बोलते हैं ये, बैलों और बकरों के लहू से नहीं बल्कि उत्तम बलिदानों से। उत्तम बलिदान कुछ बोलता है वो इब्रानियों 9:23 में। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती। उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की। कौन से उत्तम बलिदान? थोड़ी देर में हम जानेंगे कि ये उत्तम बलिदान क्या है, मतलब असलियत। उत्तम बलिदान है असलियत वाले बलिदान, बैलों और बकरों के बलिदान नहीं बल्कि एंटी टाइप्स, टाइप्स नहीं बल्कि एंटी टाइप्स, यानी कि असलियत वाले बलिदान। तो चलो इस बात को हम समझेंगे। सबसे पहले ये बैल, बैल का बलिदान क्या दर्शाता है? प्यारे भाई और बहनों, बैल का बलिदान दर्शाता है हमारे प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा बलिदान, छुड़ौती के रूप में, जो उन्होंने सब मनुष्य जाति के लिए दिया। तो बैल का बलिदान दर्शाता है हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान, छुड़ौती के रूप में जो उन्होंने सारी मनुष्य जाति के लिए दिया। पढ़ लेंगे। पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए और वचन पढ़ेंगे, पहला तिमोथियस 2 का 5 और 6। क्योंकि परमेश्वर एक ही है
और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। जी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम के तौर पर पूरी और बराबर कीमत के रूप में, छुड़ौती के रूप में दे दिया। और फिर से पढ़ लेंगे वचन इब्रानियों 9:26 में। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। तो यहाँ पे हम साफ साफ पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का बलिदान किया ताकि पापों, संसार के पापों के लिए प्रायश्चित कर सके। और यहाँ पे एंड ऑफ द वर्ल्ड लिखा है, युग के अंत में, यानी यहूदी युग के अंत में की बात हो रही है। चलो अब एक एक करके चिन्ह में जाएंगे। सबसे पहला है, ये बैल क्या दर्शाता है। मसीहियों को जानकर ये बड़ा अचंभा होता है या हैरानी होती है कि हम बैल को प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के बलिदान के साथ तुलना कैसे कर सकते हैं। इनडायरेक्टली हम बोले तो प्रभु यीशु मसीह को बैल के साथ तुलना कैसे कर सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, बैल सिर्फ एक चिन्ह है। एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बलिदान किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया वो बैल दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना संपूर्ण मनुष्यता बलिदान किया था। याद करो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह, पहली बात, प्रभु यीशु मसीह आदम की संतान नहीं थे। अगर आदम की संतान नहीं थे तो वो पाप रहित थे, बिना पाप थे। उनके अंदर कोई दोष या कमी नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई भी पाप नहीं था। तो इसका मतलब वो संपूर्ण थे, जैसा आदम संपूर्ण था पाप करने से पहले। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते तो जीते रहते, जीते रहते, जीते रहते, एक शर्त पर के वो पाप नहीं करें, क्योंकि पाप की मजदूरी है मृत्यु। लेकिन प्रभु में कोई पाप नहीं था, तो इसलिए वो जिए जाते, जिए जाते, जिए जाते, जीने का कोई अंत ही नहीं होता। लेकिन उन्होंने अपने संपूर्ण मनुष्यत्व का, अपने इस स्वभाव का हमारे लिए, संसार के लिए बलिदान किया। इब्रानी 7:26 वचन पढ़ लीजिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई भी पाप नहीं था और वो संपूर्ण थे। क्योंकि ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। जी, पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था, इसलिए उनके पास था संपूर्ण मनुष्यत्व, परफेक्ट ह्यूमन नेचर। और प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया संपूर्ण मनुष्यत्व। तो बैल का मतलब हुआ, बैल चिन्ह है, लेकिन बैल का अर्थ हुआ संपूर्ण मनुष्यत्व, परफेक्ट ह्यूमन नेचर। बैल
को प्रभु यीशु मसीह नहीं बोल सकते, बैल को बोल सकते हैं संपूर्ण मनुष्यता। और वो किसके पास था? प्रभु यीशु मसीह के पास, जो प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान किया। तो पहला चिन्ह बैल, बैल दर्शाता है संपूर्ण मनुष्यता। दूसरा चिन्ह हारून, हारून महायाजक। पढ़ लेंगे हारून कौन है या महायाजक किस की पदवी किसके पास है। इब्रानियों 5वां अध्याय 5 और 6 वचन। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की महिमा अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मल्कीजेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यही तो महायाजक कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह। अब ये बड़ी अचंभे की बात है, हम बोल रहे हैं कि बैल जो दर्शाता है वो दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह के जीवन का या प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण मनुष्यता, और महायाजक भी दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह। तो क्वेश्चन उठता है कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह को कैसे मारा, यानी कि हारून ने बैल को कैसे मारा? हारून कौन है? महायाजक यानी प्रभु यीशु मसीह। और बैल क्या है? प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण मनुष्यता। ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है कि प्रभु यीशु मसीह जिस दिन परमेश्वर के साथ समर्पण में आते हैं, यानी कि 30 साल की आयु में जब वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के समर्पण में आते हैं, उस दिन क्या कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने अपने संपूर्ण मनुष्यत्व का बलिदान कर दिया, यानी मनुष्य जीवन का बलिदान कर दिया। इसी तरीके से जब हम भी समर्पण में जाते हैं और पानी में पीछे से गिराए जाते हैं, इसका मतलब हम संसार के लिए मर गए। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने भी जिस दिन परमेश्वर के साथ वाचा बांधी उनकी इच्छा पूरी करने के लिए 30 साल की आयु में बपतिस्मा लेकर, उस दिन महायाजक ने बैल को मार दिया। तो हारून का बैल को मारने का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मे में अपने संपूर्ण मनुष्यत्व का बलिदान करना, मृत्यु की वाचा, बलिदान की वाचा परमेश्वर के साथ बांधनी। पढ़ लेंगे इब्रानियों 10:7 वचन। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। एक मैं आ गया हूं तेरी इच्छा पूरी करने। तो ये था वो समय जब हारून बैल को मारता है, यानी महायाजक यानी प्रभु यीशु मसीह अपने संपूर्ण मनुष्यत्व को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए बलिदान कर देते हैं। ठीक है, तो ये है वो चिन्ह। हारून का मतलब भी आपको समझ में आ गया, बैल का मतलब भी समझ में आ गया, बलिदान का मतलब भी समझ में आ गया। फिर क्या करता है महायाजक? हाथ भरकर मीठी सुगंधित धूप अपने हाथ भरकर लेके आना है। तो ये दर्शाता है, मीठी सुगंध दर्शाता है हमारे प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर, क्योंकि बोलते ना इसके किरदार से खुशबू आती है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का किरदार जो उन्होंने 30 साल की आयु तक डेवलप किया था, उन्नत किया था,
वो लेकर वो बपतिस्मे में जब आते हैं, वो बनती है धूप। धूप, लेकिन ये खाली अभी धूप है। धूप से मीठी सुगंध कब उत्पन्न होगी? जब कोयले के साथ टच में आएगी। तो ये धूप दर्शाता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के किरदार की उन्नति 12 साल की आयु से शुरू होकर 30 साल की आयु तक। पढ़ लेंगे लूका 2 अध्याय 52 वचन। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। जी, प्रभु यीशु मसीह विजडम में, क्या बोलते हैं, अनुग्रह में, स्टैचर में, मतलब स्टैचर मतलब एक ओहदे में की एक पहचान हो गई, उसमें बढ़ते गए। तो ये था उनका किरदार, जो बनती है मीठी सुगंधित धूप। अब हाथ भरकर लेकर जानी है। हाथ भरकर का मतलब फुल कैपेसिटी, अपनी पूरी क्षमता झोंक देनी किसी चीज के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वभाव की पूरी क्षमता झोंक दी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। यह दर्शाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को विरोधताओं का सामना करना पड़ा, उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक अपने कैरेक्टर को डेमोन्स्ट्रेट किया, अपने स्वभाव को डेमोन्स्ट्रेट किया। और फिर बाहर की वेदी से उठाने हैं जलते हुए कोयले। जलते हुए कोयलों का मतलब है हमारे प्रभु यीशु मसीह का विरोध। और विरोध भी कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने खुद उस विरोध को अपने विरुद्ध होने दिया। कैसे? जब वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में लीन हो गए, जब उनका निशाना एक ही था कि उनको परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, तो ऑटोमेटिकली लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध होते गए। यहां तक के प्रभु यीशु मसीह के खुद के सगे भाई बहन भी प्रभु यीशु मसीह को नापसंद करना या उनके विरुद्ध हो रहे थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि महायाजक यानी प्रभु यीशु मसीह जलते हुए कोयले लेते हैं वेदी से। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से विरोधताओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए। ये बनता है जलते हुए कोयले। और फिर बैल का लहू। लहू का मतलब होता है जीवन। लहू दर्शाता है जीवन। वचन में पढ़ लेंगे लेव्य व्यवस्था 17वां अध्याय 11वां वचन। लेव्य व्यवस्था 17:11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के लिए लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो बैल के लहू का मतलब है जीवन। और ये बैल का लहू दर्शाता है हमारे प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य जीवन। उन्होंने बलिदान कर दिया, पहले वाचा वाचा बांधकर, और फिर अंत में एक दिन क्रूस पर भी। तो जिस दिन समर्पण किया, वो लहू लेकर एंटर हो गए कहां पे? पवित्र स्थान में। है ना, 3 चीजें लेकर पवित्र स्थान में गया ना ये महायाजक। कौन कौन सी 3 चीजें थी?
लहू, सुगंधित धूप हाथ भरकर, और तीसरी चीज क्या थी? जलते हुए कोयले, यानी कि अपनी इच्छा से विरोधिताओं को अट्रैक्ट किया। तो प्रभु ने जिस दिन समर्पण किया, वाचा बांधी, दाखिल हो गए पवित्र स्थान में, इसका मतलब उन्होंने खून, बलिदान, बलिदान ले सॉरी खून लेकर वो पवित्र स्थान में एंटर हो गए। अब पवित्र स्थान में एंटर होने के बाद 3.5 साल की मिनिस्ट्री प्रभु ने की ना बपतिस्मा के बाद। तो ये है 3.5 साल का वो समय काल जिसमें उन्होंने पवित्र स्थान में कुछ रिचुअल्स किए। क्या किए? सोने की वेदी पर जलते हुए कोयले डाले, और ऑब्वियसली उधर कोयले जल भी रहे होंगे, उस पर डाली सुगंधित धूप। तो पवित्र स्थान में यह दर्शाता है हमारे प्रभु यीशु मसीह का 3.5 साल की मिनिस्ट्री का जीवन, जिसमें उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया अपना मीठा कैरेक्टर। जब उनको उनकी विरोधताएं हुई, उनके विरुद्ध बहुत सारी प्लॉटिंग हुई, उन्होंने दिखाया अपना वो डेवलप किया हुआ बुद्धि वाला कैरेक्टर, जो मीठी सुगंध था। तो ये 3.5 साल का समय काल दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह का पवित्र स्थान में समय बिताना, जिसमें उनको बहुत सारे तजुर्बे, बहुत सारी विरोधताओं का सामना करना पड़ा। और पवित्र स्थान में दाखिल होकर हारून क्या करता है? मीठी धूप, सुगंधित धूप को कोयले पर डाल देता है। ये जो मैंने बोला कि ये जो प्रभु यीशु मसीह को फरीसी, सदूसी या व्यवस्था को सिखाने वाले या और लोगों के तीखे शब्द, बेइज्जती और जो सब चीजों का उनको सामना करना पड़ा, जबकि उनके अंदर ना कोई दोष था और ना ही कोई ऐसा काम उन्होंने किया था कि उनको क्रूसीफाई किया जाए। लेकिन ये सब उनके अगेंस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में इतने लीन थे, मस्त थे, या आ, व्यस्त थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह के इस मीठे कैरेक्टर का सामना विरोधताओं के साथ हुआ, ये है कोयले के साथ टच में आना किसका? धूप का। तो क्या उत्पन्न हुआ? एक मीठी सुगंध का धुआं। ये दर्शाता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा पालन उन तजुर्बों के बीच में, और डेमोस्ट्रेट करना अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को, स्वभाव को परमेश्वर के लिए। ये डेमोस्ट्रेशन, ये उनके किरदार का प्रकटीकरण क्या बना? पढ़ते हैं हम इफिसियों 5वां अध्याय 2 वचन। और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जी। तो परमेश्वर के आगे सुखदायक सुगंध करके भेंट कर दिया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध था। यानी कि जब 3.5 साल की मिनिस्ट्री के दौरान प्रभु यीशु मसीह का विरोधता हुई, या प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग तजुर्बों से गुजरना पड़ा, और उन परिस्थितियों के बीच में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो कैरेक्टर दिखाया, जो किरदार दिखाया, वो परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध बन गया।
तो ये है मीठी सुगंध उत्पन्न होनी जब कोयले के साथ टच में आती है धूप। और फिर आ, बादल। बादल दर्शाता है इस 3.5 साल की मिनिस्ट्री के दौरान जितने भी काम उन्होंने किए, यानी उनके जीवन का चाल चलन। उनके जीवन का चाल चलन दर्शाता है वो धुआं, क्योंकि धुएं को कवर करना है प्रायश्चित के ढकने को। अगर धुआं प्रायश्चित के ढकने को कवर नहीं करता तो बलिदान कंप्लीट नहीं होगा और महायाजक मर सकता है। तो ये दर्शाता है अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन के चाल चलन में कुछ इधर उधर होता तो शायद वो बलिदान कंप्लीट नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह कभी भी फिर जी भी ना उठते। इस चीज को वेरीफाई हम कर सकते हैं जब वो परमेश्वर से बार बार कंफर्मेशन करते हैं, तो पूछ रहे थे क्या मैंने अपनी रेस को, क्या मैंने अपने समर्पण में वफादारी दिखाई, सही रीति से चला। तो ये चीज, तो वो धुआं दर्शाता है हमारे प्रभु यीशु मसीह का समर्पित जीवन का चाल चलन। फिर महायाजक ये सब पवित्र स्थान में करने के बाद दाखिल होता है अति पवित्र स्थान में प्रायश्चित के ढकने के सामने। और प्रायश्चित के ढकने के सामने 7 बार लहू का छिड़कना, क्रॉस बनाना, ये क्या दर्शाता है? इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन आ, लहू लहू को छिड़कने का मतलब है एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया जाना, बलिदान हो जाना, क्रूसिफिक्शन हो जाना। क्रूसिफिक्शन के बाद वो एंटर होते हैं अति पवित्र स्थान में, यानी जब वो 40 दिन के बाद स्वर्ग में जाते हैं, वो दर्शाता है। और ये जो 7 बार छिड़कना है लहू का, ये 7 बार छिड़कना है, इसका सीधा सीधा कनेक्शन है 7 कलीसियाओं के साथ। और वो हम अगले जो क्या बोलते हैं बलिदान में, बकरे के बलिदान में समझ जाएंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि ये बलिदान है अपने लिए और अपने खानदान के लिए। और 7 बार लहू छिड़कना मतलब 7 कलीसियाएं अपने और अपने खानदान के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण थे, उनमें तो कोई कमी नहीं थी। अब उनके लिए बलिदान करने की क्या जरूरत थी, मतलब उनमें तो कोई पाप ही नहीं था। तो अपने और अपने खानदान के लिए का मतलब है आ, पढ़ते हैं, आपको ध्यान करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह हेड हैं और उनकी एक बॉडी है। क्या है बॉडी, कौन है बॉडी? पढ़ लेंगे 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12वां वचन। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। जी, तो हेड तो पाप रहित है, लेकिन बॉडी तो पाप रहित नहीं है ना। तो बॉडी के लिए तो चाहिए ना प्रायश्चित। तो इसलिए ये जो बैल
का लहू है, जिसमें बताया वो हारून और उसके खानदान के लिए है, ये दर्शाता है कलीसिया के लिए, खास करके कलीसिया के लिए जो बलिदान की वाचा बांधते हैं। और वचन में पढ़ लो, साफ साफ प्रभु बोलते हैं कि कलीसिया की खातिर मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। प्रभु में कोई ऐसी कमी नहीं थी कि उनको पवित्र होने की जरूरत थी। हमारी खातिर, हमारी खातिर उनको पवित्रता, आ, पवित्र अपने आप को करना पड़ा। पढ़ लेंगे यूहन्ना 17वां अध्याय 20 वचन। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूं, मेरी देह के लिए मुझे अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है। तो ये दर्शाता है हारून का बलि, सॉरी, बैल का बलिदान हारून और उसके खानदान के लिए, आ, अपने लिए और खानदान के लिए। अपने लिए मतलब अपनी देह, और उनका खानदान है पूरा विश्वास का घराना। तो 7 बार लहू का छिड़कना दर्शाता है, जो मैंने आपको बोला, वो है क्रूस के रूप में बनाना, वो है 7 कलीसियां, 7 कलीसियाओं के बिहाफ पर बलिदान। और उसके साथ साथ ये भी दर्शाना कि जो मेरे पद चिन्हों पर चलेंगे, जो मेरे जैसे समर्पण या बलिदान की वाचा बांधेंगे, वो भी क्रूसिफाई किए जाएंगे, उनको भी क्रूसिफिक्शन की मृत्यु मिलेगी। अब लिटरल नहीं, ऐसा नहीं कि अगर हम प्रभु के फॉलोअर बनते हैं तो हमें भी सलीब पर लटकाया जाएगा या सलीब की मृत्यु मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं। इसका अर्थ ये है कि वो भी बलिदान की मृत्यु मरेंगे। और आज बलिदान का रूप वैसा नहीं है जैसा प्रभु यीशु मसीह के दिनों में था। आज बलिदान कौन सा चढ़ाना है? पढ़ लेंगे रोमियो 12वां अध्याय 1 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हर कोई समर्पित संत जो बलिदान की वाचा बांधता है, उसको प्रेरित पौलुस बोलते हैं अपनी देहियों का जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। तो ये है अपने लिए और अपने खानदान के लिए बलिदान का अर्थ। और कलीसिया के एक एक सदस्य को, 1,44,000 में जाने वाले एक एक सदस्य को बलिदान की मृत्यु मरना हो, बलिदान करना होगा। तो ये है प्यारे भाइयों और बहनों, पहला बलिदान। और ये जो 7 बार छिड़कना जो मैंने बोला ना, 7 कलीसियां हैं, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में ये उनकी बात हो रही है, जिनके विषय में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 45 में डिटेल में। तो ये है पहला बलिदान, प्रायश्चित के दिन का बैल का बलिदान। इसकी प्रक्रिया साधारण रूप में और इसकी असलियत प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस के बलिदान के रूप में एक एक चीज को हमने देखा और उसके महत्व को समझा। अगले सप्ताह हम जाएंगे दूसरे बलिदान की ओर, वो है बकरे का बलिदान। वो क्या दर्शाता है, वो हम इसके बाकी हिस्से में अगले सप्ताह करेंगे। परमेश्वर ही आप सब लोगों को बहुत सारा अनुग्रह और आशीर्वाद दें। थैंक यू एंड लॉर्ड ब्लेस।